Yes, so very good afternoon to all of you. Welcome back. I hope you all are good. चलो लेट स्टार्ट. आई थिंक कल क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आपको होमवर्क दिया था. किया गया आपने? छोटे छोटे क्वेश्चन थे, कुछ था नहीं उसमें खास ऐसा. आराम से आपको आना चाहिए. आई होप आए हो. तो आइए आगे बढ़ते हैं. इंसॉल्वेंसी ये पार्ट डिस्कस कर रही है लोग. इंसॉल्वेंसी इज ऑलरेडी डिस्कस बाय अस. अगर हमारा ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या हो जाएगा बताओ सर? जो पैसे उससे लेने थे वो बैड डेट्स हो जाएंगे और हमें पहले बिल कैंसिल करना पड़ेगा और फिर बैड डेट्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे. एम आई करेक्ट? यस. सो ड्रॉवी जब इंसॉल्वेंट होगा तो ड्रॉवर के लिए बैड डेट्स. तो ड्रॉवर अपने बुक्स में क्या करेगा? पहले बिल को कैंसिल करेगा. वंस बिल इज कैंसिल्ड फिर वो ड्रॉवर जो है ड्रॉवी के नाम से बैड डेट्स रिकॉर्ड करेगा. लेकिन ड्रॉवी जब पैसे नहीं दे पाएगा ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, ड्रॉवी क्या करेगा? ऑब्वियसली सर ड्रॉवी इसको डेफिशिएंसी बोल के रिकॉर्ड करेगा. कीप दैट इन माइंड. ठीक है. हाँ, हमने कल ड्रॉवी की भी एंट्रीज लिखी थी, उसमें इंसॉल्वेंसी की एंट्री लिखी थी ना, तो याद है आपको? हमने डेफिशिएंसी अकाउंट को क्रेडिट किया था. ओके ग्रेट. सो आगे बढ़ते हैं. Come to illustration 7 fast. Mr. David draws two bills of exchange on 1st of January 2022. 1 जनवरी 2022 को कितने बिल ड्रॉ किए मिस्टर डेविड ने? 2. एक 6,000 का, एक 10,000 का. The bills of exchange for rupees 6,000 is for 2 months, while the bill of exchange for rupees 10,000 is for 3 months. Yes. तो 6,000 वाला जो बिल है वो कितने महीने का है बोलो? 2 महीने. और जो 10,000 वाला बिल है वो कितने महीने का है बोलो? 3 महीने. ऐसे ये 2 बिल ऑफ एक्सचेंज है. ठीक है. These bills are accepted by Mr. Thomas on 4th of March 2022. Mr. Thomas आगे कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है वो, बट पहले कौन है ड्रॉवर बताओ? मिस्टर डेविड. ड्रॉवी कौन है बताओ? मिस्टर थॉमस. उस पे बिल लिखे गए हैं 2, एक 2 महीने का और एक 3 महीने का. कब लिखा गया? 4 मार्च. तो ऑन 4th ऑफ नहीं, कब लिखा गया? 1 जनवरी 2022. अब यहां से आगे कुछ वो बता रहे हैं. So on 4th of March 2022, Mr. Thomas requests Mr. David to renew the first bill with interest at 18% per annum for a period of 2 months. तो मिस्टर थॉमस डेविड को रिक्वेस्ट करता है, ड्रॉवर को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरा जो पहला वाला बिल है उसे आप रिन्यू करवा दो विद इंटरेस्ट 18% पर एनम के रेट से फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months. मिस्टर डेविड एग्रीज टू दिस प्रपोजल. ऑन 20 March 2022, मिस्टर थॉमस रिटायर्स द एक्सेप्टेंस फॉर रुपीज 10,000. तो ऑब्वियसली डेविड इसको अग्री करता है और उसके बाद 20 मार्च 2022 को थॉमस आता है और जो 10,000 वाला बिल था उसको रिटायर करके जाता है. द इंटरेस्ट रिबेट दैट इज डिस्काउंट बिग रुपीज 100. 100 रुपए का रिबेट लेकर वो ये 20,000 का बिल क्या कर देता है? डिस्काउंट मतलब रिटायर कर देता है इन शॉर्ट. सो एक बिल वो रिन्यू के लिए रिक्वेस्ट करता है और एक बिल वो रिटायर करके जाता है. 2 बिल है. हाँ. बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिन्यूड बिल, जो बिल रिन्यू किया था यानी कितने वाला? 6,000 वाला, मिस्टर थॉमस बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50 पैसा इन अ रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट. तो थॉमस इंसॉल्वेंट हो गया और सिर्फ 50 पैसे इन अ रुपी उससे रिकवर हो पाया. यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डेविड. तो डेविड के बुक्स में आपको जर्नल एंट्रीज देना है, पूछा है. गुड. डेविड कौन है पहले बताओ? ड्रॉवर. तो लिखो फटाफट, इन द बुक्स ऑफ डेविड. In the books of David. In the books of David. ड्रॉवर लिख देना ब्रैकेट में. जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज शुरू करें. चलो 1 जनवरी 2022. फॉर्मेट रेडी ना? 1 जनवरी 2022 को डेविड के पास एक्सेप्टेंस आए. तो 1 जनवरी 2022 बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट डेबिट. फिर से नंबर 1 नंबर 2 कर देंगे हम इन दोनों को. बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट डेबिट
bills receivable account number 1 account debit 6,000, bills receivable number 2 account debit 10,000, टू मिस्टर थॉमस, या थॉमस लिखो, सिर्फ मिस्टर लगाने की हमको क्या जरूरत पड़ी, टू थॉमस अकाउंट 16,000, टू थॉमस अकाउंट 16,000, नरेशन जमेगा, being 2 months and 3 months acceptance received from Thomas. बराबर है। अब क्या करें सर, ये तो 1 जनवरी को दोनों बिल आ गए। अब 1 जनवरी के बाद एक बिल 2 महीने का था, तो 1 फरवरी 1 मार्च प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस 4 मार्च, तो 4 मार्च को पहला बिल ड्यू होना था। लेकिन 4 मार्च को ही थॉमस आया और क्या बोला ड्यू डेट के दिन ही कि प्लीज बिल क्या कर दो, रिन्यू कर दो। तो पहले 4 मार्च को हम क्या करेंगे, पुराना बिल कैंसिल करेंगे। तो लिखो 4 मार्च 2022। उसके पहले कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि एक भी बिल के साथ डेविड ने कुछ किया नहीं है ऐसा कि उसको डिस्काउंट करवा के आया है या कुछ एंडोर्स किया, कुछ भी नहीं किया उसने। तो सीधा क्या होगा सर, सीधा हम ये जो रिक्वेस्ट ऑफ रिन्यूअल है उसकी बात करना शुरू करेंगे। तो 4 मार्च 2022 पहले क्या करेंगे सर, बिल कैंसिल करेंगे, यानी डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री होती है, मंत्र क्या है सर, ड्रॉवी को फिर से डेटर बनाने का, बिल जहां है उसे क्रेडिट करना। तो ड्रॉवी कौन है, थॉमस। देखो थॉमस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट 6,000 6,000 6,000 6,000 being bill cancelled on the request of renewal, being bill cancelled on request of renewal, being bill cancelled on the request of renewal। लिख दिया। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे सर, बिल कैंसिल कर दिया रिक्वेस्ट ऑफ रिन्यूअल पे। अब वो बोल रहा है कि मैं इंटरेस्ट के साथ रिन्यू करवाने के लिए तैयार। तो कितना इंटरेस्ट देने को तैयार है वो, 18%, और कितना पीरियड मांग रहा है वो, और 2 महीने। तो लीजिए कैलकुलेटर अलाउड है आपको, 6,000 का 18% डिवाइड बाय 12 इंटू 2, कितना ब्याज लेंगे बोलो उससे, कितना ब्याज लेंगे उससे, 180। तो इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री करेंगे, बोलो क्या एंट्री होगी इंटरेस्ट ड्यू करने की, बोलो ना इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री क्या होगी सर, थॉमस को और डेबिट करेंगे। तो थॉमस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ऑब्वियसली हम ड्रॉवर है, इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है, इंटरेस्ट हमारी कमाई है, और थॉमस जो है उसे हमें ये इंटरेस्ट ऑब्वियसली ड्यू करना है उससे, तो उसे डेबिट कर देना है। ग्रेट। ये इंटरेस्ट ड्यू हो गया, नरेशन लिख दो, बीइंग इंटरेस्ट मेड ड्यू फ्रॉम थॉमस फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल, बीइंग इंटरेस्ट मेड ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट मेड ड्यू ऑन रिक्वेस्ट ऑफ रिन्यूअल। अब आगे क्या हुआ, अब जो दूसरा बिल था 10,000 का, उसका 3 महीने का पीरियड था,
तो 1 जनवरी 2022 को बिल लिखा गया था, तो 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल और 4 दिन, 3 दिन ग्रेस के, यानी 4 अप्रैल 2022 को उसकी ड्यू डेट थी। बट 20 मार्च को ही, अब देखो ये 6000 वाले बिल का तो नया खेल शुरू हो चुका है, तो उसका तो कोई लेना देना अब नहीं। 20 मार्च वाला जो बिल था, सॉरी 1 जनवरी को जो दूसरा बिल था, वो 20 मार्च को ही रिटायर करने आ गया कौन? ट्रॉली। तो हम बोलेंगे आजा, तो तारीख लिखो 20 मार्च 2022। समझ रहे हैं आपको कहानी के, जिससे हम एंट्री करते जा रहे हैं। तो 20 मार्च 2022 क्या हुआ उस दिन? सर कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 9,900। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 9,900। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100। टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 3। अच्छा नया बिल लिखा नहीं अपन? अरे इंटरेस्ट ड्यू करने के बाद नया बिल नहीं लिखा, मुझे लगा लिख दिया आपने, अपने हाथ ही नहीं लाया। ठीक है सॉरी, 1 मिनट। तो 4 मार्च को हमें एक नया बिल भी लिखना पड़ेगा पहले। तो 1 मिनट, आपने पहले 20 मार्च की डिस्काउंट की एंट्री तो कर दी, रिटायर की एंट्री कर दी, तो फिर से 4 मार्च लिखो। अभी जो एंट्री लिखी है वो कट कर दो, अगर लिख ली है तो उसको कट कर दो, और 4 मार्च को एंट्री होगी पहले। क्या सर? नया बिल आएगा उससे और थॉमस को क्रेडिट होगा, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना? 6,180 टू थॉमस अकाउंट 6,180। ये पहले एंट्री होनी चाहिए थी। बीइंग फ्रेश बिल रिसीव्ड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ रिन्यूअल। बीइंग फ्रेश बिल रिसीव्ड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ रिन्यूअल। बीइंग फ्रेश बिल रिसीव्ड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ रिन्यूअल। हो गया क्या? बोलो। हाँ, अब आई वापस से 20 मार्च। 20 मार्च हम ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं, वो एक एंट्री बीच में से मिस हो गई। तो 20 मार्च को बताओ क्या हुआ? सर एक बिल रिटायर हो गया, उसका एंट्री हम ऑलरेडी कर दिए। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 9,900, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 2 अकाउंट 10,000। अच्छा ये जो नया बिल अभी अभी हमने एंट्री लिखा ना, उसको बिल्स रिसीवेबल नंबर 3 दे देना, क्योंकि पहले 2 बिल हो चुके हैं और अब ये तीसरा हो गया, तो इसको नंबर 3 दे देते, नंबर वाइज कर देंगे। तो बिल्स रिसीवेबल नंबर 3 अकाउंट डेबिट टू थॉमस अकाउंट 6180 अब ध्यान दीजिए, सर वो बिल रिटायर हो चुका है, इसके बाद क्या हुआ? ड्यू डेट से पहले पहले थॉमस बन गया इंसॉल्वेंट। तो 1 मिनट, सेकेंड बिल की ड्यू डेट क्या है? जो थर्ड बिल की, सॉरी सर 4 मार्च थी, तो 4 मार्च पे 4 अप्रैल, 4 मई और 2 महीने दिए थे ना उसको, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, 7 मई 2022। अब इन्होंने बोला है बिफोर ड्यू डेट, पर हम क्या करेंगे? ड्यू डेट की देनी करेंगे, क्योंकि बिफोर मतलब कब? तो 7 मई 2022 क्या हुआ उस दिन? सर ड्रॉवी हो गया इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट जब भी ड्रॉवी होता है तो पहले आपने क्या करना है? पुराना बिल कैंसिल करना है। बताओ पुराना बिल कैंसिल करने का एंट्री क्या होगा? पुराना बिल कैंसिल करने का एंट्री क्या होगा? थॉमस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 3 अकाउंट। ऑब्वियसली थर्ड बिल कैंसिल कर रहे हैं अभी वो इंस्टॉलमेंट वाइज। क्या लिखा एंट्री? फिर से बोलो। थॉमस अकाउंट डेबिट 6180 टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 3 अकाउंट 6180 being bill cancelled due to insolvency of drawee. Being bill cancelled due to insolvency of drawee. Being bill cancelled due to insolvency of drawee. हो गया? हाँ सर। अब
अब थॉमस फिर से हमारी बुक में डेटर बन गया है 6180 का। कितने पैसे दे रहा है वो? बोले सर आधे पैसे दे रहा है 50%, तो 3090 रुपए आएगा। तो लास्ट एंट्री कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 3090, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 3090, टू थॉमस अकाउंट 6180 एंड बात खत्म। अच्छा आप नीचे लिखोगे होमवर्क, पास एंट्री इन बुक्स ऑफ थॉमस। तो ड्रॉवी के बुक्स में आपको बेसिकली मैं इसकी जर्नल एंट्रीज करने बोल रहा हूँ, तो वहां पर भी बिल्स पेबल नंबर 1, बिल्स पेबल नंबर 2, बिल्स पेबल नंबर 3 ऐसे आपने यूज करना है तीनों बिल्स के लिए, ठीक है। एंड वहां पर जो पैसा नहीं दे पाया वो डेफिशिएंसी को क्रेडिट होगा, जमेगा ना? गुड। तो कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 8 देन। ये लो, आप चाहो तो एक बार एंट्रीज चेक कर सकते हो। हमारे बीच में सिर्फ ये एक नंबर 3 वाले बिल की एंट्री थोड़ी सी रह गई थी पास करना, वो हमने बाद में कर दी, बाकी सारी एंट्रीज हो गई हैं। कम टू इट। रीटा ओल्ड रुपीज 1 लाख टू सीरीमैन। सीरीमैन ये सीरी चालू होगी। रीटा ओल्ड 1 लाख, एक मिनट इंग्लिश। रीटा ओल्ड 1 लाख टू सीरीमैन, तो रीटा को पैसा देना है कि रीटा को पैसा लेना है? हाँ, रीटा को पैसा लेना है, देना है। ओड का मतलब होता है उसको देना है, ओड टू सीरीमैन ऑन। अच्छा ये नहीं भी समझो ओड आपको, तो आगे पढ़ के समझ ही जाएगा। ऑन 1 अक्टूबर 2021 रीटा एक्सेप्टेड अ बिल। तो रीटा एक्सेप्ट कब करेगी बिल? जब उसको पैसा देना होगा तभी एक्सेप्ट करेगी। अ ड्रॉन बॉय सीरीमैन फॉर द अमाउंट ऑफ 3 months, for the amount at 3 months. Okay. Siriman got the bill discounted with his bank for 99,000 on 3rd October 2021. तो Siriman ने तुरंत वो बिल डिस्काउंट करवाया। Before the due date, Rita approached Siriman for renewal of the bill. Okay, Siriman agreed on the condition that 50,000 be paid immediately, together with interest on the remaining amount at 12% per annum for 3 months, and for the balance, Rita should accept a new bill at 3 months. तो रीटा जो है वो सीरीमैन के पास गई, बोली माई बाप प्लीज मेरा बिल रिन्यू करवा दो, मैं पैसे नहीं दे सकती। तो सीरीमैन ने कहा ओके बाली के तेरा जो क्या बोलते हैं उसको प्रपोजल है वो एक्सेप्ट करते हैं हम, और उसमें एक छोटा सा देखो कंडीशन डाल दी कि 50,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 months यू हैव टू पे इमीडिएटली, और हमें 3 महीने का और पीरियड आपको दे रहे रीटा को 3 महीने का, बाकी के बचे 50,000 के लिए एक नया बिल बनाएंगे, वो तुझे एक्सेप्ट करके देना। रीता बोली ठीक। These arrangements were carried out, but afterwards Rita became insolvent and 40% of the amount could be recovered from her private estate. Past journal entries with narration in the books of Siriman. तो with narration इन्होंने लिख के दिया है, मतलब यहां तक आते आते उनको पता है कि बच्चे नरेशन लिखना बंद कर चुके होंगे, इसलिए उन्होंने लिखा है विथ नरेशन। तो एग्जाम में भी विथ नरेशन विदाउट नरेशन लिखा जा सकता है, पेपर कितना लेंथी है उस पर डिपेंड करता है। अगर विदाउट नरेशन लिखा है तो आप विदाउट नरेशन ही सॉल्व करके आना, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो विथ नरेशन ही करना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। स्टार्ट। इन द बुक्स ऑफ सीरीमैन। सीरीमैन कौन है? ड्रॉवर है कि ड्रॉवी? ड्रॉवर। इन द बुक्स ऑफ सीरीमैन, ड्रॉवर। इन द बुक्स ऑफ सीरीमैन, ड्रॉवर। In the books of Seriman drawer. In the books of Seriman drawer. Format ready? Yes. पहली एंट्री। अच्छा रीटा ओड 1 लाख टू सीरीमैन, इसकी एंट्री होगी क्या? नहीं रे, ये पहले से बाकी है ना पैसे, तो डायरेक्ट बिल आएगा 1 अक्टूबर 2021। लिखो 1 अक्टूबर 2021। Bills receivable account debit to Rita account 1 lakh 1 lakh. Bills receivable account debit to Rita account 1 lakh 1 lakh. With narration being 3 months acceptance. ऐसी आस भरी नजरों से देखते बच्चे, देखो चुपचाप
being 3 months acceptance received from Rita, being 3 months acceptance received from Rita। गरिमा को तो आगे बैठा है तो गुस्सा आ गया। हाँ दिख रहा है तेरे चेहरे पे। ओ पॉइंट है, गुड गुड पॉइंट। प्रांचल ध्यान क्या इधर देना। being 3 months acceptance received from Rita। फिर क्या करेंगे आगे, बोले सीरीमैन ने ये बिल डिस्काउंट करवा के ले लिया 99,000 रुपए में 3 अक्टूबर को, तो हम सीरीमैन ही तो है, तो देखो 3 अक्टूबर 2021 कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 99,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1 लाख, बिल गया पैसा आया डिस्काउंट कटा, लिखो being Rita's acceptance discounted with bank, being रीता रीटा रीता जैसे भी ठीक लगे आपको, रीटा एक्सेप्टेंस, अनिकेत रीता की रीटा रायता, हाँ भाई बराबर है, तो ऐसे नाम नहीं ले सकता बराबर है। हर्षल बता रीता की रीटा, जो लिखा भाई रीता, ठीक है। being Rita's acceptance discounted with bank, झालेगा। हाँ आगे का है झाले बोला, आगे बोल रहे कि ड्यू डेट से पहले पहले, तो पहले ड्यू डेट बताओ, तो 1 अक्टूबर में जरा 3 महीने ऐड करना, तो 1 नवंबर 1 दिसंबर 1 जनवरी प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस 4 जनवरी 2022 22 लिखो। अब ये बिफोर ड्यू डेट लिखते हैं पर कब बिफोर मालूम नहीं, तो हम तो ड्यू डेट के दिन ही एंट्री कर देंगे, तो 4 जनवरी 2022। अब सुनो क्या हुआ, रीटा आई रोते रोते, सीरीमैन को बोली माई बाप प्लीज हमारा बिल रिन्यू करवा दो, तो सीरीमैन बोले ठीक है पहले पुराना बिल कैंसिल करने पड़ेगा। पुराना बिल कैंसिल करना यानी क्या करना, डिसऑनर करना। डिसऑनर का मंत्र क्या है, ड्रॉवी को फिर से डेटर बनाने का, बिल जहां है उसे क्रेडिट करने का। बोलो एंट्री, रीटा अकाउंट डेबिट टू बिल टू बैंक अकाउंट, वेरी गुड, 1 लाख 1 लाख। ऑब्वियसली बिल कहाँ पड़ा है, बैंक के पास, डिस्काउंट किया हुआ है बिल अपन ने, तो बिल जहां पड़ा है उसे क्रेडिट करना, तो बिल तो पड़ा है बैंक में, तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, सिंपल। यस सर। सो फिर से एंट्री क्या हुई, रीटा अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक अकाउंट 1 लाख। नरेशन, बीइंग बिल कैंसिल्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ रिन्यूअल, बीइंग एक्सेप्टेंस कैंसिल्ड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ रिन्यूअल, दोनों चलेगा। बीइंग बिल कैंसिल्ड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ रिन्यूअल, समझा, वेरी गुड। फिर क्या हुआ, फिर रीता ने बोला कि 50,000 रुपए अभी दे देती हूँ कैश, और बाकी 50,000 का नया बिल बना दो 3 महीने का। तो हम बोले उस पर ब्याज लगेगा, तो रीता बोली वो ब्याज भी अभी ले लो कैश। तो पहले ब्याज का कैलकुलेशन करेंगे, ऑन दबाओ 50,000 पर 12% डिवाइड बाई 12 इंटू 3, 1,500 रुपए, 3 मंथ्स का 1,500 रुपीज आएगा। अभी कैलकुलेशन सिखाऊं नहीं ना, यस। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे ही बिल कैंसिल होता है, मैंने आपसे बहुत बार कह दिया है, पहला काम क्या करना है, इमीडिएटली पास ए एंट्री फॉर इंटरेस्ट। सो व्हाट शुड बी द एंट्री फॉर इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट लेना है तो हमारे लिए फायदा है, किससे लेना है, रीटा, तो रीटा को और डेबिट करेंगे, तो रीटा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 1,500 1,500 1,500 1,500, रीटा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 1,500 1,500। नरेशन, बीइंग इंटरेस्ट made due for renewal of bill, being interest made due
फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल। बेहतर इतने जोर से नहीं बोलना। बीइंग इंटरेस्ट मेड ड्यू ऑन रिन्यूअल ऑफ बिल चलेगा। इसके बाद क्या हुआ सर, फिर उसने 50,000 रोकड़ा दिया, ये 1500 रुपये ब्याज भी रोकड़ा दिया और बाकी 50,000 के लिए बिल दिया। एक मिनट, अभी रीटा हमारी बुक्स में कितने की डेटर बन चुकी है? 1,01,500 रुपए की डेटर बन चुकी है। तो अब आइए उसका हिसाब करते हैं। नरेशन लिखा ना आपने इसके पहले एंट्री का, बीइंग इंटरेस्ट मेड ड्यू। अब नेक्स्ट एंट्री, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 नहीं 51,500, 1500 रुपये ब्याज भी कैश में आ रहा है ना, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 51,500, 51,500। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 50,000, ये नया बिल आया। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 50,000, ये नया बिल आया। टू रीटा अकाउंट 1,01,500, रीटा को क्रेडिट कर दिया, हमारी बुक से रीटा गायब। टू रीटा अकाउंट 1,01,500, 101,500। हाँ पैसा आया 50,000 और 1,500, नया बिल आया 50,000 का, ऐसे दोनों मिला के रीटा को 1,01,500 का क्रेडिट होगा, क्योंकि उतना ही डेबिट बैलेंस अभी रीटा के अकाउंट में है। आफ्टर कैंसिलिंग द बिल एंड चार्जिंग द इंटरेस्ट। बिल कितने का था पहला? 1,00,000 और कितना इंटरेस्ट चार्ज किया? 1,500, तो टोटल पेंडिंग अमाउंट कितना हो गया आउटस्टैंडिंग? 1,01,500। उसका हिसाब किया अभी, 50,000, 1,500 और 50,000 का बिल। टू रीटा अकाउंट 1,01,500, बीइंग part payment along with interest received in cash, being part payment along with interest, being a part payment along with interest received in cash and fresh acceptance of 3 months received from Rita. Fresh acceptance of 3 months received from Rita. गुड, तो बिल क्या हो गया? नया बन गया। पैसे जो भी आने थे आगे थोड़े से और बाकी के बचे। अब क्या हुआ? अब 3 महीने तक बैठे रहे आराम से और बस थोड़े दिन बाकी थे ड्यू डेट को, उसके पहले पहले पता चला कि रीटा क्या हो गई? इंसॉल्वेंट। सो व्हाट शुड बी डन? सर पहले तो बिल कैंसिल करो आप। एंट्री बोलो, रीटा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 50,000, 50,000। बिल कितने का था नया? 50,000 का। तो दिए क्या पैसे उसने? अरे सर वो तो इंसॉल्वेंट हो गई, दिवाळखोर हो गई। तो क्या करेंगे? उसको फिर से लेटर बनाएंगे 50,000 का और बिल कैंसिल कर देंगे, बिल यूजलेस हो गया वो। सो रीटा अकाउंट डेबिट 50,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 50,000। गुड। फिर फिर रीटा को बोला कुछ है क्या पैसे वैसे, कुछ कहीं से काने कोपरे से निकले होंगे, थोड़े दे हमारे भी। बोले 40% पैसे सबके दे रहे हैं, सारी एसेट्स बेच के पैसा आया है उससे। तो 40% ऑफ 50,000 मीन्स हाउ मच? 20,000। तो 20,000 पैसा आएगा, 30,000 बैड डेट्स। ऐसे रीटा का हिसाब क्लियर और रीटा खत्म। लास्ट एंट्री, इसकी पहले की एंट्री नरेशन बोलो क्या? बीइंग बिल कैंसिल्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ रीटा। Being bill cancelled due to insolvency of Rita. Good. अब ये बताओ, अब जो भी आना था पैसा आएगा और जो नहीं आएगा वो बैड डेट्स हो जाएगा। एंट्री, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट
कितना 30,000 20,000 20,000 40% आ रहा ना 20,000 डेट्स अकाउंट डेबिट 30,000 bad debts account debit 30,000 to Rita account 50,000 being 40% of the dues received from as final settlement being 40% of the dues received as final settlement from Rita क्या हुआ नहीं समझा गया होमवर्क लिखो pass the same नहीं pass the journal entries in the books of Rita ड्रॉवी तो ड्रॉवी के बुक्स की जर्नल एंट्रीज आपको करनी एक क्लास वर्क दे रहा हूं मैं आपको प्रिपेयर रीटाज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सीरीमैन सीरीमैन के बुक्स में रीटा का अकाउंट बना के दिखाओ लेजर फास्ट गो फॉर इट पूछ लिया कभी तो आना चाहिए ना बच्चे क्या है हार्ड पढ़ लेते आसान आसान भूल जाते हैं तो सीरीमैन के बुक्स में रीटा का अकाउंट बना के दिखाना है सवाल सुना आपने फिर से बोलूं सीरीमैन के बुक में रीटा का अकाउंट बना के दिखाना है मैं हेल्प करूं क्या आपको मेरे मदद की जरूरत है क्या आप चाहते हो मैं भी बनाऊं कम ऑन प्रांशल सो गई क्या ये अकाउंट बनाना है ये अभी दिया मैंने क्लास वर्क है नींद आ रही है क्या ये लाइट बंद कर दे और नहीं बनाओ अकाउंट सीरीमैन के बुक्स में रीटा का अकाउंट तो सीरीमैन की रीटा कौन है डेटर है सीरीमैन की रीटा कौन है डेटर है सीरीमैन को रीटा से पैसा लेना है तो बताओ सीरीमैन के बुक्स में रीटा के अकाउंट को पहले क्या आएगा ओपनिंग बैलेंस कहां लिखेंगे वो डेबिट में कि क्रेडिट में डेबिट में कि क्रेडिट में कहां लिखेंगे डेबिट में तो बराबर बोल रहा हो चुप बैठ और सिखा डेबिट में आएगा ऑब्वियसली डेटर है तो डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल दिया क्या लव यू टू कॉल यू लेटर व्हेन ला अभी मोबाइल दे देते रहेगा ये उसका मोबाइल दे रहे हैं निकेत हिमांशु को दे हिमांशु मेरे पास दे 2 दिन में चलो एक मोबाइल जमा 2 दिन मोबाइल नहीं मिलेगा क्या कर सकते यस अच्छा है ना मिलने मिलेगा ना डायरेक्ट मिल लेना फोन पे बात मत करना ए अकाउंट बनाना है तो रीटा के अकाउंट में डेबिट में बैलेंस आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख और अब जितनी भी एंट्रीज आपने की है उनकी पोस्टिंग आप करते जाओगे मेरी हेल्प की जरूरत पड़ रही है कि आ रहा है ओके लो मैं भी बना देता हूँ रफ में बना रहा हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख फिर बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1 लाख फिर सीरीमैन ने ये बिल डिस्काउंट करवाया था तो कुछ नहीं फिर कैंसिल करना है इसको तो फिर से रीटा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख वापस से रीटा डेटर हो गई 1 लाख की फिर रीटा बोली इंटरेस्ट लगा दो और बिल रिन्यू करवा दो तो रीटा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 1500 फिर रीटा बोली पैसे ले लो आधे बाकी का नया बिल बना दो
इंटरेस्ट के साथ, तो बाय कैश ऑब्लिक बैंक 51,500 इंटरेस्ट के साथ उसने दे दिए, और फिर वापस बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 50,000। फिर वापस ये वाला बिल भी वेस्ट गया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और वो इंसॉल्वेंट हो गई, तो रीटा अकाउंट डेबिट 50,000। और फिर बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 20,000 और बाय बैड डेट्स अकाउंट, लो बिना एंट्रीज देखे मैंने कैसे फटाफट अकाउंट बना दिया 30,000, और ये अकाउंट टैली होना चाहिए, कैलकुलेटर अलाउड है, टोटल ले लो दोनों साइड का, टैली होना चाहिए। हो रहा है क्या? 1 2 2.5 2 51,500 2 51,500, समझा ना आपको? तो होमवर्क में ऐड करो, इन द बुक्स ऑफ रीटा आपने जर्नल एंट्रीज तो करना ही है, इन द बुक्स ऑफ रीटा सीरीमैन का अकाउंट भी बना लेना। बना लोगे ना? वेरी गुड। आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। वाह, अकोमोडेशन बिल फेवरेट आपका और मेरा भी। तो अकोमोडेशन बिल पढ़े? हाँ, फिर क्या मैंने ऑलरेडी अकोमोडेशन बिल के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताया था? हेलो, कुछ कर रहे हो क्या आप लोग? अरे हो के गए तो बोलो तो सही। क्या हमने अकोमोडेशन बिल पढ़ा था पहले? हाँ, क्या पढ़ा था अकोमोडेशन बिल में? बताया था मैंने आपको थोड़ा थोड़ा, सिर्फ उसका मतलब बताया था। तो किसका, मेरा और किसका एग्जांपल दिया था? हेतल का, है? तो मेरे को और हेतल को दोनों को पैसों की जरूरत थी। मैं हेतल के पास गया पैसे मांगने, तो हेतल बोली नहीं सर मैं ही आपके पास आ रही थी पैसे मांगने। तो मैंने हेतल से कहा कि फिर हेतल अब क्या करे? तो हेतल ने कहा मेरे बड़े प्यारे सर एक उन्होंने पढ़ाया है कि अकोमोडेशन बिल बनाया जा सकता है। तो सर आप एक काम करो, मुझ पर एक बिल लिखो, मैं बिल एक्सेप्ट करके आपको दे दी। बिल एक सिक्योरिटी के तौर पे कोर्ट में दिया, बैंक में दिया जा सकता है। बैंक में दो और बैंक से डिस्काउंट करवा के इसके पैसे लेके आओ, और फिर वो पैसे हम आपस में क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। जितने भी पीरियड ऑफ बिल होगा उतने दिनों तक हम बिल का पैसा यूज करेंगे, डिस्काउंटेड पैसा। आफ्टर दैट जितना पैसा आपने यूज किया है उस प्रपोर्शन में आप अपने हिस्से का पैसा ला के दे देना, मैं मेरे हिस्से का पैसा डाल दूंगी, और ड्रॉवी बोल के बैंक मेरे पास आएगी तो बैंक को मैं पैसे देके बिल निपटा दूंगी। आपको याद है ऐसा एग्जांपल दिया था? दैट इज व्हाट अकोमोडेशन बिल इज। तो यहाँ वही लिखा है, these are usually drawn to facilitate trade transmissions। यूजुअली ट्रेड ट्रांसमिशन यानी वही खरीदी बिक्री, परचेज सेल्स के ट्रांजैक्शंस को पूरा करने के लिए जनरली ये बनाए जाते हैं। तो बिल्स आर मेंट टू फाइनेंस एक्चुअल परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, बट द मैकेनिज्म ऑफ बिल कैन बी यूटिलाइज्ड टू रेज फाइनेंस also, और accommodation bill is one of the way to raise finance using the bills of exchange। तो बाकी सब कुछ लिखा हुआ है। एंड ये देखो, सपोज बॉस नीड्स फाइनेंस फॉर 3 months, बॉस को फाइनेंस चाहिए तो वो क्या करता है? एम्प्लॉय पे एक बिल लिखेगा, एम्प्लॉय एक्सेप्ट करके देगा, और बॉस उसको क्या करा के लेके आएगा? डिस्काउंट। और फिर बॉस और एम्प्लॉय थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे, ज्यादा बॉस यूज करेगा, एम्प्लॉय थोड़ा यूज करेगा। एंड वो कैसे यूज करना, दैट इज योर कॉल। जो दोनों ड्रॉवर ड्रॉवी बन रहे हैं वो आपस में डिसाइड करेंगे कि अकोमोडेशन बिल का डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसा रखेंगे। इज देयर चॉइस। आ रही क्या बात समझ में? हाँ, ओके। सो कोई पूरी उन्होंने कहानी बताई है, आई डोंट थिंक मुझे उसमें ज्यादा जाना चाहिए। आई होप यू गॉट द आइडिया कि व्हाट इज अकोमोडेशन बिल। यस और नो? यस और नो? तो आइए उस पर सीधा हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल। अब मेरा एक रिकमेंडेशन है, एक्चुअली 2 है। पहले तो आप मॉड्यूल बंद करो, मॉड्यूल बंद कर दो, ठीक है? तो मैं सवाल जब पूछूं तो जवाब देने की कोशिश बिना देखे करने की करना। ओके, ऐसे आपको अकोमोडेशन बिल में समझा दूंगा बराबर। बहुत आसान है, मजेदार है, एग्जाम में क्वेश्चन आने की चांसेस है, इंस्टीट्यूट को पसंद है ये, ठीक है? ओके, तो इलस्ट्रेशन 9, ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम अकोमोडेशन बिल भी सीख लेंगे। सो ऑन 1st of July 2022, George drew a bill for ₹1,80,000 for 3 months on Harry for mutual accommodation। तो एक्चुअली जॉर्ज ने हैरी से कोई पैसा लेना था क्या? ना 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 ना,
जॉर्ज ने हैरी से कोई पैसा नहीं लेना था, जॉर्ज ने हैरी को कोई माल नहीं बेचा था, पर दोनों दोस्त हैं और जॉर्ज और हैरी एक दूसरे को हेल्प करना चाहते हैं। तो जॉर्ज ने हैरी पर 1,80,000 रुपए का एक बिल लिखा, हैरी ने वो एक्सेप्ट करके दे दिया। 3 महीने का बिल पर पीरियड था। फिर हैरी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज। जॉर्ज हैड परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹1,81,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट। तो जॉर्ज भैया ने जैक भैया से 1,81,000 रुपए के गुड्स उसी दिन खरीदे हुए थे। ये देखो, इधर जैक से 1,81,000 का माल खरीदा, इधर जॉर्ज से 1,80,000 का बिल एक्सेप्ट करवा के मंगाया। तो जॉर्ज ने क्या सोचा, जॉर्ज ने हैरी को बोला, नहीं, जॉर्ज ने जैक को बोला कि मेरे पास हैरी का एक्सेप्टेंस है। ऑब्वियसली देखो, मैं जैक से गुड्स खरीद के ला रहा हूं, ये इधर बना देता हूं, जॉर्ज, हैरी, जैक। यहां पर क्या मिला है, एक्सेप्टेंस, और यहां से क्या खरीदे गए हैं, गुड्स। तो ऑब्वियसली यहां क्या देना है, पैसा। तो जैक बोल रहा है ला भाई मेरे पैसे दे, तो जॉर्ज बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है। तो जैक बोल रहा है ठीक है फिर मैं तेरे पे बिल लिखता हूँ, एक्सेप्ट करके दे। जॉर्ज बोलता है ऐसा क्यों करता है, मेरे पास ही एक बिल पड़ा है वही ले ले। तो ऑब्वियसली जॉर्ज ने ये बिल हैरी पे लिखा क्यों था, इसको एंडोर्स करके ये ट्रांजैक्शन कराने के लिए। कौन सा, ये वाला, समझ में आ रहा क्या, हाँ। तो जॉर्ज एंडोर्स दी हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। वाओ, जैक से माल खरीदा कितने का था, 1,81,000, बट जो बिल था जो हैरी से आया था, नाम में कंफ्यूजन नहीं हो रहा ना, हैरी कौन है, जॉर्ज कौन है, जैक कौन है, अच्छे से याद रखो। तो हैरी से जो एक्सेप्टेंस आया था वो 1,80,000 का था। सो ऑब्वियसली 1,81,000 के अगेंस्ट 1,80,000 का बिल दिया, तो 1,000 का क्या मिला, डिस्काउंट। किसे, जॉर्ज। ऑन 1 सितंबर 2022 जैक परचेज गुड्स वर्थ ₹1,90,000 फ्रॉम हैरी। ओहो, अब जैक पहुंच गया किसके पास, हैरी, और हैरी से ये गुड्स खरीद के लेके आया कितने के, 1,90,000 रुपए। ओके, जैक एंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी एंड पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट। वाओ, आई मीन वाओ, जॉर्ज ने जैक को हैरी का एक्सेप्टेंस दिया था, जैक ने हैरी से माल खरीदा और वही एक्सेप्टेंस वो हैरी को पकड़ा कर आ गया। कितने का एक्सेप्टेंस था, 1,80 का। गुड्स कितने का खरीदा था, 1,90 का। तो 9,000 रोकड़ा रोकड़ी दिया, तो 1,000 क्या मिला, डिस्काउंट। ओके, यहां तक हम पहुंचे हैं, ड्यू टू हैरी। तो मतलब एक मिनट, हैरी का एक्सेप्टेंस घूम के कहां पहुंच गया, फिर से हैरी के पास पहुंच गया। On 1 October 2022, हैरी परचेज गुड्स वर्थ ₹2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। अब हैरी ने जॉर्ज से 2 लाख का गुड्स खरीदा। सर ये मतलब हमारे लिए बना है कि क्या है, ये आपके लिए किया है, ऐसा तो क्या ही होता है। बट हैरी ने अब जॉर्ज से कितने के गुड्स खरीदे, 2 लाख के। हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक। हैरी ने जॉर्ज को कैसे पेमेंट कर दिया, चेक से। सवाल है कितना, कितना, ऑब्वियसली कलचवा। आपका कॉमन सेंस का बटन बंद है, मैं उसको चालू करूंगा। कितना, 1,20,000 रुपए, 20,000 रुपए कह रहा है एक बच्चा। 20,000 इज द करेक्ट आंसर। यस सर, हाउ, अरे ये पहला जो 1,80,000 का बिल दिया था, ये फुकट में दिया था ना, उसको दान किया था ना उस पर, नहीं, तब दिया था ना उसको बिना किसी कंसिडरेशन के 1,80,000 का बिल, और वही घूम फिर के आया। उसमें जैक ने भी खरीदी कर ली, उसमें जॉर्ज ने भी खरीदी कर ली, जबकि हैरी को एक्चुअली किसी को कुछ पैसा देना ही नहीं था, पर उसके बिल पे दोनों ने खरीदी कर ली। तो ये तो हैरी का नुकसान हुआ ना, क्योंकि ये 1,90,000 के गुड्स जैक हैरी से लेके गया है, पैसे देके गया है, बिल देके गया है, वो भी खुद का ही, समझ रहे हो। तो हैरी बोल रहा है वाह मुझे ही मुझको पैसा देना है। देखो आप हैरी हो, ठीक है, मैं आपको उल्लू बनाता हूं। आप मेरे पास आए, जॉर्ज भैया मैंने आपको बिल दिया था। हाँ दिया था, तो मैंने इंडोर्स कर दिया था वो जैक को, जैक ने तुझे दे दिया वापस, तेरा बिल घूम के तेरे पास ही आ गया। हिसाब क्लियर। आप बोले हाँ ठीक है क्लियर। आप बोल क्या है, मुझे 2 लाख के गुड्स चाहिए। हाँ ले जा, इसकी गाड़ी में गुड्स लोड करो, पैसा थोड़े दिन में देता हूँ,
नहीं नहीं नहीं, पैसा अभी लगेगा, थोड़े दिन में तुझे समझ में आ गया तो कि हम तेरे को उल्लू बना रहे हैं। समझ रहे हो कैसे उल्लू बन रहे हैं? पक्का समझे ना? तो क्या आप 2 लाख लेके चल जाओगे मुझे? नहीं, समझा सर? पर सोचने पर तो यही लगता है कि हमारा ही बिल हमारे पास आ गया। अरे तो पर तुमको देना ही नहीं था ना पैसा, बिल तो तुमने फ्री में दिया था, समझा? तो ऑब्वियसली वो 180 छोड़ दो जो आपको लेने थे जॉर्ज से, बाकी 2 लाख के गुड्स खरीदे, 180 छोड़ने के बाद 20,000 तो देना पड़ेगा। समझ में आ रहा क्या? हाँ ओके। बाकी हम अकाउंट बनाएंगे, उसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक मिलेगा। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हैरी, ओहो, जॉर्ज, ओहो, जैक, ओहो, तीनों के बुक्स में एंट्रीज करना है। क्वेश्चन समझा के पहले? कोई टेंशन वाली बात नहीं, एकदम चिल मारो, मैं हूं तुम्हारे साथ, एकदम आराम से हो जाएगा सॉल्व, एकदम इजी है। बोलो सच्ची, समझ में आया क्या? हाँ, शुरू करते हैं। तो जैसा क्वेश्चन लिखा है वैसे एंट्री करते जाएंगे। इन द बुक्स ऑफ, पहले कौन करने का? जॉर्ज। इधर पहले जॉर्ज है, फिर हैरी है, फिर जैक है। इधर हैरी पहले पूछा है तो पहले हैरी करना है आपको, हैरी लिखो। इन द बुक्स ऑफ हैरी, इन द बुक्स ऑफ हैरी। आप क्या करो, ऐसा लंबा फॉर्मेट ड्रॉ कर दो 2 पेज का। पहले हरी करेंगे, फिर लगेज जॉर्ज करेंगे, फिर लगेज जैक करेंगे, तो उसी में बीच में लिख देंगे। यहाँ से बुक्स जॉर्ज की चालू हो गई, वहां से बुक्स हैरी की चालू, जैक की चालू हो गई। तो बार बार आप लाइन नहीं मारोगे। यानी पसंद है आपको, मुझे पता है, बट ये तो मुंडी तो ऐसे हिला रही है। रेडी? हर्षल लाइन मार के हो गई? ओ वेरी गुड। मैसेज आया है अभी, वाइब्रेट हुआ। 5850 5050 खुल गया रे। चलो एंटरटेनमेंट। मेरे को लगा तो मजाक कर रहा है, तो सच में खुल गया। व्हाट्सएप, हाँ इंस्टा खोलोगे? इंस्टा मेरे को इतना समझता नहीं है। किधर है रे इंस्टाग्राम तेरा? फिर अरे बैठ रहे, अभी मैं इधर दिखाऊंगा ना सब, तब एक ना, एक डाउटफुल नाम तो दिख गया मेरे को। अब वो पता नहीं बहन है, दोस्त है कि क्या है। चलो ठीक है। हाँ पीछे होगा तो बहन, पीछे नहीं, फिर पीछे बिफोर अल्फाबेट है वो। नहीं रे, वो सीधा है रे, अनिकेत सीधा है। कल ही उसके पापा आके गए, मुझे उससे बहुत होप्स है सर, बहुत अच्छा करेगा ऐसा मेरे को लग रहा है सर, उसके पापा बोल के गए, देखते हैं। चलो पढ़ाई में अच्छा करेगा बोल। अरे नालायक बच्चे। इन द बुक्स ऑफ हैरी, शुरू करो क्या? हाँ, इन द बुक्स ऑफ हैरी। चलो क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, एंट्रीज करते जाएंगे। ऑन 1 जुलाई 2022 जॉर्ज ड्रू अ बिल फॉर 1,80,000 फॉर 3 months ऑन हैरी फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन। एवरीबॉडी पूरा फोकस मेरे पास, मुझे बताओ क्या हुआ यहाँ पे? जॉर्ज ने बिल लिखा हैरी पे 1 जुलाई 2022 को, हैरी ने एक्सेप्ट करके दे दिया बिल। मैंने यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ लिया है। क्या इससे कोई एंट्री हैरी के बुक्स में आ रही है क्या? हाँ लिखो, जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। डेट आपके सामने है 1 जुलाई 2022।
जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 1,80,000, 1,80,000। आगे पढ़ो। नरेशन बीइंग 3 months acceptance given to George, इतना ही लिखा, being 3 months acceptance given for mutual accommodation, being 3 months acceptance given for mutual accommodation का स्पेलिंग इधर लिखा हुआ है, ACCOMMODATION, accommodation। ओके गुड, नाउ फोकस। आगे पढ़ू। जॉर्ज हैड परचेज गुड्स वर्थ ₹1,81,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट। मेरा सवाल, हैरी का इससे क्या लेना देना? कुछ नहीं। एंट्री होगी? नहीं। जॉर्ज एंडोर्स्ड हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। एंट्री होगी? नहीं। On 1st September 2022, Jack purchased goods worth ₹1,90,000 from Harry। लिखो 1 सितंबर 2022, 1 सितंबर 2022। परचेज अकाउंट नहीं, हैरी कौन है वो? जैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल किया है, हैरी ने हमसे परचेज किया है तो हमने सेल किया है। जैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,90,000, 1,90,000 बराबर है। कब हुआ ये? 1 सितंबर 2022। आगे पढ़ू। हाँ लिख दिया। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू जैक ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू जैक। आगे, Jack endorsed the bill of exchange received from George to Harry and paid 9,000 in full settlement of the amount due to Harry। एंट्री होगी? हाँ। सेम डेट, बोलो एंट्री। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 9,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,80,000। सर बिल्स रिसीवेबल? हाँ सर, ये हमारा ही बिल्स पेएबल है, बट अभी तो हमें बिल दे रहा है ना जैक, तो हम उसे बिल्स रिसीवेबल बुलाएंगे। बाद में हम जब बिल खोल के देखेंगे तब हमें पता चलेगा, अरे यार ये तो अपना ही घोड़ा घूम के अपने पास आ गया है। बराबर। तो कैश पब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 9,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू जैक अकाउंट 1,90,000। जैक का अकाउंट टैली हो गया। हाँ आगे पढ़ू। हाँ, so on 1st October 2022 Harry purchased goods worth ₹2 lakh from George। कब? अक्टूबर। कौन सा अक्टूबर? 22। तो on 1st October 2022 हैरी परचेज गुड्स वर्थ ₹2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। तो हैरी ने 2 लाख रुपए गुड्स खरीदे, किससे? जॉर्ज से। बोलो एंट्री। पहले तारीख लिखो 1 अक्टूबर 2022। परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज अकाउंट 2 लाख, 2 लाख, 2 lakhs, 2 lakhs। being goods purchased from George, being goods purchased from George। आप रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? मजाक कर रहे, कुछ नहीं है, उसको डरा रहा हूं, कुछ नहीं था। लिखा गया? ऐसा आप बोलने वाला कोई नहीं अभी, मजाक कर रहा था। लिखा गया?
परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज अकाउंट 2 लाख 2 लाख। अब बताओ आगे क्या हुआ। सर हैरी पेड द अमाउंट बाय चेक। तो वेट अ मिनट, आपके पास अब सारी एंट्रीज है, मेरे पास लिखी नहीं है इसलिए मैं यहां से देख रहा हूं। ठीक है, ये देखो, जॉर्ज अकाउंट डेबिट 180 टू बिल्स पेबल अकाउंट 180 बराबर। फिर जैक अकाउंट डेबिट 190 टू सेल्स अकाउंट 190। फिर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जैक अकाउंट, ये हमने अभी अभी करी एंट्री। अच्छा, और फिर हमने जॉर्ज से ये माल खरीदा 2 लाख का, वो एंट्री करी। बट मुझे बताओ आगे पढ़ने से पहले कॉमन सेंस क्या कहता है। सर ये जो बिल्स रिसीवेबल है, मतलब हमें पैसा आना है बिल का और हमें ही उस बिल का पैसा देना है, हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है। समझ में आ रहा है? तो सर क्या करेंगे, तो क्या ये बिल्स रिसीवेबल हमें बिल्स पेएबल के अगेंस्ट कैंसिल आउट करना पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट एंट्री पहले लिखो, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 180 180। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 180 180। बराबर है नरेशन। बी, own acceptance received from Jack cancelled out. own acceptance received from Jack cancelled out। खुद का एक्सेप्टेंस मिल गया था ना हमको, तो हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, हमारा ही पेएबल था, हमारा ही रिसीवेबल था, खुद से ही पैसे मांगने आते थे। ओके, अब फाइनल एंट्री क्या करना है, सुनो अब एक मिनट, ये देखो मैं पहले आपको सारी अब एंट्रीज बता रहा हूँ फिर से। तो एक मिनट, जैक का अकाउंट क्या टैली हो गया है बच्चों, ये देखो इधर उसका हिसाब क्लियर। हाँ, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल भी हमने अभी अभी कैंसिल कर दिया। यस सर, ये देखो ये उसकी एंट्री हो गई, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। वाओ सर। सर बैंक अकाउंट डेबिट, तो ये तो पैसा आया ना, ये तो पैसे में जाएगा, इसको थोड़ी कैंसिल करना है। सर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ये तो नॉमिनल अकाउंट, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट हो जाएगा। गुड सर। सेल्स अकाउंट अगेन नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट हो जाएगा। ग्रेट। तो बचा कौन, हाँ, फिर परचेज किया तो परचेज अकाउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर होगा, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर होगा। तो बचा क्या, सिर्फ जॉर्ज भैया का अकाउंट। बोलो जॉर्ज को डेबिट कितना है 180, क्रेडिट कितना है 2 लाख, तो क्या हो रहा है 20,000 का क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, क्योंकि क्रेडिट 2 लाख है, डेबिट 180 है, तो ऑब्वियसली एक क्रेडिट बैलेंस बच रहा है 20,000 रुपीज का। तो क्या ये हमें उसे पे कर देना पड़ेगा, तो इसका भी अकाउंट टैली हो जाएगा और सारा किस्सा खत्म। समझ में आएगा आपको? हाँ, तो बोलो अगली एंट्री क्या होगी, जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000। जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 20,000 20,000 हो गया क्या, पक्का? वेरी गुड। अब चलो इन द बुक्स ऑफ जॉर्ज फास्ट। सच्ची समझा ना आपको? हेलो, गुड। अब इन द बुक्स ऑफ जॉर्ज, सेकेंड पार्टी उन्होंने जॉर्ज बोली है, तो ये जॉर्ज को सिर्फ 20,000 रुपए जो दिए ना, वो इंपॉर्टेंट था। बाकी आई डोंट थिंक कि आपको दिक्कत आनी चाहिए कोई भी एंट्री में। इन द बुक्स ऑफ जॉर्ज फास्ट, शुरू करें। फॉर्मेट रेडी ऑलरेडी। देखो 1 जुलाई 2022 जॉर्ज ड्रू अ बिल एंड रिसीव्ड इट एक्सेप्टेड फ्रॉम हैरी फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन। एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू हैरी अकाउंट 1,80,000। ये हैरी से बिल आ गया। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू हैरी अकाउंट 1,80,000। फटाफट लिखो। अब नरेशन नहीं लिख रहे हम, चलेगा ना? आई होप यू कैन मैनेज दैट। गुड, आगे बढ़ो। अभी हम जॉर्ज के बुक्स में हैं। एक्सेप्टेंस आ गया हैरी से, ग्रेट। जगह छोड़ दो, नरेशन बाद में लिख लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी।
जॉर्ज हैड परचेज गुड्स वर्थ 181 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट। लिखो फिर से 1 जुलाई 2022, परचेज अकाउंट डेबिट टू जैक अकाउंट 1,81,000, 1,81,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू जैक अकाउंट 1,81,000, 1,81,000। ओके, फिर जॉर्ज ने क्या किया, हैरी का एक्सेप्टेंस एंडोर्स कर दिया इन फुल सेटलमेंट टू जैक। नेक्स्ट एंट्री, जैक अकाउंट डेबिट 1,81,000, जैक अकाउंट डेबिट 1,81,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1,80,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,000। जैक अकाउंट डेबिट कितना 181, टू बिल्स रिसीवेबल, जो हमारा बिल्स रिसीवेबल था वो गया, एंडोर्स कर दिया ना हमने, बिल एंडोर्स की एंट्री कर रही है, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1,80,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,000। आया क्या, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,000। यस, डाउट, आगे बढ़ू, आगे क्या हुआ, ऑन 1 सितंबर जैक परचेज गुड्स फ्रॉम हैरी। हाँ बोलो, जॉर्ज का क्या संबंध, कुछ नहीं। जैक endorsed the bill of exchange received from George to Harry and paid 9,000 in full settlement of the amount due to Harry। बोलो जॉर्ज का क्या संबंध, कुछ नहीं। On 1 October Harry purchased goods of 2 lakh from George। लिखो 1 October 2022, Harry account debit to sales account, हैरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना, 2 लाख, 2 लाख। हैरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2 लाख, 2 लाख। हो गया एंट्री। अब सब लोग ध्यान से सुनेंगे, आपके पास सारी एंट्रीज हो चुकी, मैं वो एंट्रीज यहां दिखा रहा हूं और थोड़ा हिसाब लगाते हैं। ये देखो, परचेज तो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट है, जैक ऑब्वियसली 181 का क्रेडिट है अभी, बिल्स रिसीवेबल 180, हैरी अकाउंट 180, तो सर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 180 और हैरी अकाउंट 180 है, दोनों तो पर्सनल अकाउंट है और रियल अकाउंट है, तो ये जिंदा रहेंगे, हमें इनके क्लोज करना पड़ेगा इन्हें। फिर जैक अकाउंट डेबिट 181, क्या जैक अकाउंट क्रेडिट 181 खत्म हो गया, जैक अकाउंट टैली हो गया। हाँ, रिबेट ये तो नॉमिनल अकाउंट है, जाएगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट भी खत्म हो गया, हाँ टैली हो गया इनको अकाउंट। देन हैरी अकाउंट क्रेडिट 180, हैरी अकाउंट डेबिट 2 लाख। ओहो, मतलब हैरी में 20,000 का बैलेंस बच रहा है। कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, यानी हैरी से पैसा लेना है। सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट आपके नॉमिनल अकाउंट को चल जाएगा, सो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हैरी से 20,000 रुपए ले लेना है। लिखो 1 अक्टूबर 2022, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू हैरी अकाउंट 20,000, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी अकाउंट 20,000, 20,000 खत्म। ये आपके जॉर्ज की बुक्स की एंट्रीज खत्म, समझा। अब इन द बुक्स ऑफ जैक आप एंट्रीज लिख के दिखाओ, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, जैक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन हो उसको रिकॉर्ड करते जाओ, बट फास्ट। You have only 4 minutes and your time starts now. Hey Siri, timer of 4 minutes.
आ रहा है? इन द बुक्स ऑफ जैक आपको जर्नल एंट्रीज करना है खुद से। हो गए क्या? लो चेक करें एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जैक। बराबर 4 मिनट हो गए। जॉर्ज अकाउंट डेबिट 181 टू सेल्स अकाउंट 181। पहले सबसे पहले जैक ने सेल किया था जॉर्ज को। फिर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 180, रिबेट अकाउंट डेबिट या डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1000 टू जॉर्ज अकाउंट 181। फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू हैरी अकाउंट 190। फिर हैरी अकाउंट डेबिट 190 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 180 टू बैंक अकाउंट 9000 टू डिस्काउंट अकाउंट 1000। डन। आइए तो अकोमोडेशन बिल का असली एग्जांपल तो अब आ रहा है, दैट इज इलस्ट्रेशन 10। अभी जो एग्जांपल सॉल्व किया दैट इज वेरी इजी। आपने समझा होगा कि सर कुछ था नहीं अलग ऐसा। वहां पे म्यूचुअल अकोमोडेशन कैसे हुआ? म्यूचुअल अकोमोडेशन ऐसे हुआ कि हैरी ने बिल दिया जॉर्ज को, एक्सेप्ट कर दी, और उस पे जॉर्ज ने माल खरीद लिया पहले, फिर हैरी ने भी खरीद, फिर जैक ने भी खरीद लिया उसी बिल पे माल, और फिर अल्टीमेटली हैरी ने जॉर्ज से माल खरीद के जो बैलेंस था वो सेटल किया। तो एक ही बिल पे 3 लोगों का काम हुआ। बराबर कि नहीं? अब समझे ना, किसी का फायदा नुकसान नहीं हुआ, ये भी समझ में आना चाहिए। सबने जो खरीदा उसका पैसा दिया सबने, बराबर, उसको देना पड़ा उसका पैसा। हाँ या ना? हाँ, ओके। पर अब हम जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं ये एक्चुअल अकोमोडेशन का क्वेश्चन है, कि जिसमें दो पार्टीज एक दूसरे पर बिल लिखकर एक्सेप्ट करवाते हैं, डिस्काउंट करवाते हैं और पैसे बांटते हैं। एक्चुअली वहां पे गुड्स खरीदी कर करके बिल इधर उधर ट्रांसफर कर करके किया था, तो वो आसान था। अब ये मजेदार है। तो एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई। मॉड्यूल बंद ही रखना, पूरा ध्यान मेरे पास। हाँ, X draws a bill on Y for rupees, bill of exchange for rupees 30,000। किसने किस पर बिल लिखा बोलो? X ने Y पर। ओके, तो X बन गया कौन? ड्रॉवर, एंड Y बन गया कौन? ड्रॉवी। कितने का बिल लिखा? ड्रॉवर, ड्रॉवी। कितने का बिल लिखा? 30,000। ऑन 1 अप्रैल 2022 फॉर 3 months। 3 महीने का बिल है, 1 अप्रैल 22 को लिखा गया। Y accepts the bill and sends it to X who gets it discounted for 28,800। Y ने बिल एक्सेप्ट किया और दे दिया किसको? X को। और फिर X ने क्या किया? बैंक से ये डिस्काउंट करवा लिया। तो बैंक ने कितना पैसा दिया बच्चों? 28,800। यानी बैंक ने कितना डिस्काउंट काट लिया? 1200। ऐसे जो ये 30,000 का बिल आया था एक्सेप्ट होकर, ऑब्वियसली उसका डिस्काउंटिंग हुआ। ओके, आगे पढ़ो क्वेश्चन। क्या क्या हुआ है अभी तक याद है? एक्स ने वाई पर बिल लिखा ऐसे ही, कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ अकोमोडेशन के लिए। वाई ने एक्सेप्ट करके दिया, एक्स ने वो बिल डिस्काउंट करवा दिया बैंक से। 28,800 रुपए एक्स लेकर आया है। अभी पैसे किसके पास है? एक्स के पास।
x इमीडिएटली रेमिट्स 9600 टू y, तो x ने इमीडिएटली 9600 रुपीज दे दिया किसको, y को। ठीक है, तो एक मिनट, आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूं, ध्यान देना। कितने महीने का बिल था ये वाला, 3 months। तो ऑब्वियसली आफ्टर 3 months who is going to come to whom, bank is going to come to Drawee। Drawee is who, y, and बैंक कितना पैसा मांगेगी y से, कॉमन सेंस फटाक से जवाब देना चाहिए, 30,000। बिल कितने का है, 30,000। तो ऑब्वियसली बैंक बोलेगी ड्रॉवी को ला 30,000 दो। क्या ड्रॉवी यहां पर बोल सकता है काय के 30,000, तुमने 28,800 दिए थे तो 28,800 मांगो ना भाई, वो 3 महीने पहले दिए थे, तो ऑब्वियसली उसका ब्याज 1,200 रुपए होता है, वो हमने पहले ही उससे को काट के पैसे दिए थे, तुझसे लेते वक्त पूरे लेंगे तभी हमको कमाई होगी। गुड, तो वाई पूरे 30,000 दे देगा क्या अपनी जेब से, नहीं देगा। ठीक है, तो मेरा सवाल आपसे सिंपल है, कॉमन सेंस है इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, नहीं तो मैंने बताया होता कि 30,000 रुपए जो बैंक को देने हैं, वाई कितने देगा और एक्स कितने देगा। y कितने देगा और x कितने देगा, मैं तो समझाऊंगा ही, आप कोशिश करो तो आ जाएगा। ऑब्वियसली एक मिनट, एक बात तो ऐड करता हूं, x और y ने म्यूचुअल अकोमोडेशन किया है, तो बिल लिखकर डिस्काउंट कर कर पैसे आपस में बांटे हैं उन्होंने। ऐसा नहीं कि पूरे पैसे x ने यूज किए हैं या पूरे पैसे y ने यूज किए हैं। अगर पूरे x यूज करता तो पूरे 30,000 x देता, पूरे y यूज करता तो पूरे 30,000 y देता, बट दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी इन समथिंग, इन सम रेशियो। So obviously how much at the time of repayment of the bill, how much should be paid by x and how much should be paid by y? हाँ, 19,800 x देगा, 10,200 y देगा, 12,000 क्या बोले आप गरिमा जी, कुछ तो बोले आप अभी, झूठ नहीं बोले, 12,500 बोली तो होगी सुना। एक और जवाब आया 20,000 x एंड 10,000 y। ओके, तो मुझे सही आंसर मिल चुका है, तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँ। 20,000 देगा x और 10,000 देगा y। अब क्यों, अरे अब क्यों, बहुत सिंपल है, समझाओ क्या, कि समझ में आ गया। अच्छा इधर है क्या, तो ऑब्वियसली क्यों, ध्यान देना इधर, मैं समझाता हूं। मुझे ये बताओ कितने पैसे डिस्काउंट करने के बाद में y को दिए गए हैं, 9,600। तो 28,800 में से 9,600 माइनस करो जरा, कितना बचता है, 19,200। तो 19,200 किसने रखे, x ने, और 9,600 किसको दिए, कितने में से, 28,800 में से, बराबर। हाँ, अब ड्यू डेट के दिन मैं इतने पैसे दे देता, एक्स बोले मैं इतने पैसे दे देता, तो पैसे जमा कितने होंगे, 28,800 ही जमा होंगे। जितने मैंने यूज किए उतने मैंने दिए, जितने तूने यूज किए उतने तू दे दे, तो 28,800 जमा हुए। तो बैंक 28,800 में मानेगी क्या, तो क्या वो 1,200 अपनी जेब से वाई भरेगा, जैसा तूने कर दिया कि 1,200 रुपए पूरे वाई भरेगा, ऐसा 10,800 कुछ तूने निकाला था, बराबर, जो भी निकालना, तो गलत हो गया। मतलब तू क्या कर रहा है कि पूरा का पूरा डिस्काउंट अकेला वाई उठाएगा, वाह, पैसे दोनों बांटेंगे पर खर्चा अकेले वाई का। डिस्काउंट ही तो खर्चा है ना, क्योंकि जितना यूज करे उतना ही वापस दे रहे हो आप, तो आपको लगा क्या, फिर आपको तो फ्री में 3 महीने पैसे यूज करने मिला, ब्याज आपको भी तो बेयर करना पड़ेगा ना थोड़ा, दोनों को। तो ब्याज भी उसी रेशो में बेयर होगा जिस रेशो में आपने पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए। और क्या ये देखकर समझ नहीं आ रहा कि 2:1 के रेशो में पैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, कॉमन सेंस। तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी 2:1 के रेशो में जाएगा। तो 1,200 में से देखो इधर, इसने फिर रखे कितने, 19,200 और 9,600 इसको दे दिए, तो ऑब्वियसली 1,200 में से 800 रुपए का ब्याज ये रखेगा और 400 का ब्याज ये, यानी इसको फाइनली पैसा देना पड़ेगा 20 और इसको देना पड़ेगा 10। ये हिसाब समझ में आया क्या, इंपॉर्टेंट है। तो सर 800 का इंटरेस्ट x बेयर करेगा और 400 का इंटरेस्ट y,
ऐसे 1200 का इंटरेस्ट टोटल ये दोनों बेयर करेंगे और जो पैसे इन्होंने यूज किए हैं वो भी वो देंगे। ऐसे मिला के 30,000 रुपए इकट्ठा किए जाएंगे और बैंक को दिए जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या हुआ पढ़ते हैं। ऑन द ड्यू डेट, ओके, एक्स बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू। अब ड्यू डेट के दिन एक्स को फोन किया वाई ने, ड्यू डेट के पहले दिन, कैसा है एक्स, मजे में, हाँ तो 20,000 भेज देना प्लीज, कल ड्यू डेट है, बैंक इज गोइंग टू कम, आई हैव टू पे। एक्स ने फोन काट दिया, टॉ 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 टॉ, वाई का पसीना चालू। वाई ने फिर फोन लगाया, एक्स ने उठाया नहीं। वाई उसके घर पहुंची, उसने दरवाजा खोला नहीं, वाई दरवाजा तोड़ के अंदर घुसा। तब पता चला एक्स पैसे देने से इनकार कर रहा है। ओके, तो अब कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे। तो एक्स वाई को बोल रहा है तू भर दे अभी, मैं तुझे बाद में दे दूंगा। बोलो बाद में कभी देगा क्या, कभी नहीं देगा। तो इसलिए यहाँ पे वाई ने क्या सजेस्ट किया, पहले तूने मुझ पे बिल लिखा था, मैंने एक्सेप्ट करके दिया था, तूने डिस्काउंट करके लाया था, पैसे तूने लाए थे, बांटे तूने थे। अब यही रिवर्स ऑर्डर में करते हैं। तो आगे क्या हुआ, एक्स बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू accepts a bill for rupees 45,000 for 3 months which is discounted by Y for rupees 40,110। तो इसके बाद क्या हुआ, ऑब्वियसली इसके बाद Y ने सजेस्ट किया कि ठीक है अब पहले बिल के पैसे नहीं ना, रोते नहीं है, तो एक काम कर, मैं एक बिल लिखता हूं तुझ पर और तू वो बिल एक्सेप्ट करके मुझे दे, और ऑब्वियसली पुराने बिल के 30,000 हमें देने हैं, तो मैं 42,000 का बिल तुझ पर लिखता हूँ। ठीक है, कितने का बिल लिखता हूँ, 42,000 का। तो एक्स ने वो बिल एक्सेप्ट करके वाई को दे दिया, बिकॉज ऑब्वियसली एक्स इज अनेबल टू पे, तो बिल तो एक्सेप्ट करके देना ही पड़ेगा ना वाई को। उसने एक्सेप्ट करके दिया वाई को। वाई गया बैंक में और इसको डिस्काउंट करवा के लाया, कितने पर, 40,110 रुपए पर। यानी कितना डिस्काउंट बैंक ने काट लिया दूसरे बिल का, 1890, और कितना पैसा दे दिया बोलो वाई को, 40,110। अब ये 40,110 अकेला वाई रखेगा क्या, सर इसमें से पुराना बिल भरना है पहले। तो कितने का है पुराना बिल, 30,000 का, और बचे हुए पैसे वापस से दोनों में बंटने हैं। अब वो किस रेशो में बंटने हैं वो कुछ मालूम नहीं, आगे क्वेश्चन कुछ बता रहा है तो देखते। वाई सेंड 6,740 टू एक्स। ओहो, तो वाई ने सारा हिसाब हिसाब करके 6,740 रुपए किसको दे दिए, बोलो बोलो शर्माओ मत, एक्स को दे दिए। क्या ऑब्वियसली इस 1890 में से कुछ डिस्काउंट का हिस्सा भी उसके हिस्से जाएगा, हाँ, और ऑब्वियसली बाकी का इसके हिस्सा आएगा, और फिर फाइनल ड्यू डेट पर उस हिसाब से इनको पैसे देने पड़ेंगे बिल को ऑनर करने के लिए। ध्यान से सुनना, तो 6,740 ये अमाउंट कहां से आई सर, ये अमाउंट निकालनी है अमाउंट, ठीक है निकालते हैं। बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द बिल एक्स बिकम्स बैंकरप्ट। बाप रे, एक्स ने बढ़िया फायदा उठाया है, किसका, वाई का। और क्या हुआ है सर, एक्स ने बिल खेल कर फाइनली बिल को डिसऑनर करने का, इंसॉल्वेंसी का रास्ता अपनाया है, और वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो अब बताओ पूरा पैसा किसको देना पड़ेगा, वाई को, एंड ही इज स्टेट पेइंग 50 पैसा इन रुपी। और एक्स से कितना रिकवर कर पाएगा वो, 50 पैसा इन रुपी, मतलब बाकी का 50 पैसा किसको नुकसान बेयर करना पड़ेगा, वाई को। गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स एज वेल एज वाई। तो दोनों के बुक्स में एंट्रीज तो हम लिखेंगे अभी, बट पहले ये 6,740 का हिसाब तो कर ले। जब तक हिसाब नहीं होगा एंट्री सही से नहीं होगी। तो सर 6,740। नाउ देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। एक क्वेश्चन होता है आसान, एक क्वेश्चन होता है मुश्किल। आपके केस में ज्यादातर नॉर्मली क्वेश्चन रहेगा, यानी आसान रहेगा। क्या, जिस रेशो में पहले पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वही रेशो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। ये बात आप समझ के रहो। तो सर एक मिनट, 40,110 रुपए आया था, करो तो जरा 40,110, इसको किस रेशो में बांटना है, 2:1। तो डिवाइड बाय 3 इंटू 2, यानी 26,740 इसके हिस्से, और इंटू 1 13,370 इसके हिस्से। ऐसे ये पैसे बांटने चाहिए थे। तो पहले वाई ने क्या किया, 26,740 अलग रखे, 13,370 अलग रखे, बराबर, हाँ। और फिर क्या पहले बिल के ये भाई साहब से 20,000 रुपए लेने थे, हाँ वो निकाल लिए।
और अपने 10,000 तो उसके रेडी थे, उसमें डाले, और पुरानी बैंक का 30,000 का बिल साइड में रख दिया, उसको ऑनर कर देगा कल। तो बचा कितना पैसा उसके पास एक्स का, 6,740। उसने एक्स को फोन किया, ये रहे तेरे 6,740 और निकल इधर से, और अगले बिल के लिए पैसे लेके आ जाना बराबर। उसको क्या पता था उसके साथ क्या होने वाला है, हमें पता है। हाँ। अच्छा, और खुद ने क्या किया, 13,370 रुपए रख लिए। उसके पास तो 10,000 पहले से थे ही ना, बराबर क्यों। और वो इसमें से 10,000 क्यों माइनस करेगा, उसके पैसे तो रेडी थे उसके, बराबर। तो आपको वो सब सोचना है क्या, नहीं, एंट्री में उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा, वो समझेगा बात। और अब ये बताओ 1890, अच्छा एक मिनट, ये मत बताओ, पहले ये बताओ कि अब ये नए बिल के कितने पैसे देने हैं, 42,000। तो 42,000 देने के लिए एक्स कितने लाएगा और वाई कितने लाएगा। अभी एक्स ड्रॉवी है, वाई ड्रॉवर है, तो अब वाई पैसे भेजेगा एक्स को कि ये ले मेरे हिस्से के और तेरे हिस्से के लगा, और दोनों मिला के 42,000 का बिल भर देना। तो मेरे को बताओ एक्स कितने जमा करके रखेगा और वाई कितने देगा। हाँ, 28,000 एक्स देगा और 14,000 वाई देगा, एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वेरी गुड। ये देखो बता दो कैसे। सर 1890 का 2:1 के रेशियो में डिस्काउंट बेयर करना पड़ेगा, रेशियो सेम रहेगा, डिवाइड बाय 3/2, मतलब 1260 और 630। तो 13,370 और 630 कितने हो गए बोलो, 14,000। और 1260 और 6,740 हो गए 8,000। पहले बिल के 20 तो बाकी है ना अभी तक तेरे, वो 20 और 8 28,000। 28,000 कौन देगा, एक्स, 14,000 कौन देगा, बाय। और ऐसे 42,000 का बिल वो पे हो जाना चाहिए, पर हुआ है क्या, नहीं। ऑब्वियसली एक्स ने पैसे दिए नहीं, पूरे 42,000 किसको भरने पड़ेंगे, वाई को। पूरे 42,000 वाई भरेगा, हाँ, एंड फिर वो एक्स से पैसे मांगेगा, तो एक्स कितने पैसे दे पाएगा, सिर्फ 14,000। 28,000 लेने थे एक्स से, उसमें से वो 14,000 दे देगा, बाकी के 14,000 डूब गए। तो बैड डेट्स रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ वाई, एंड एक्स के बुक्स में डिफिशियंसी। हमें दोनों के बुक्स में एंट्रीज करना है। सर कैलकुलेशन इतना बढ़िया था, एंट्रीज तो कितनी मजेदार होगी। बहुत सिंपल है, कोई डरने वाली बात नहीं। पहले बताओ आपको कैलकुलेशन समझा गया। तो एक मिनट सर, रेशो क्या ये बाद में बदल भी सकता है क्या, इंस्टीट्यूट चाहे तो आपको उल्टा लटका के मस्त जोड़े कर सकते हैं इंस्टीट्यूट, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले कुछ और रेशो था, बाद में कुछ और रेशो। पर अगर रेशो बदलेंगे तो दे हैव टू मेंशन दैट, वो अपने लिए सिर्फ ऐसा अमाउंट नहीं छोड़ सकते फिर, बिकॉज उससे फिर हमें नहीं पता चलेगा कि इन्होंने पैसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया। तो ये तो हमें कैसे पता चला 6,740 करेक्ट है, पुराने रेशो को यूज करके, समझा गया। हाँ, अगर हम ये नहीं यूज करते तो 6,740 से हम रिवर्स कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते कि कितना पैसा किसने बेयर किया। हाँ, फिर रेशो निकालना है तो उन्होंने एटलीस्ट ये तो भी बताना था कि डिस्काउंट कौन कैसे बेयर करेगा, तो ये भी बता दो और डिस्काउंट का डिस्ट्रीब्यूशन बता दो, फिर हम निकाल लेंगे कि इसके हिस्से एक्चुअली पैसा आ कितना रहा और पहले बिल का कितना है, तो हमको ये पता चल जाएगा कि टोटल इसके हिस्से गया कितना, हमें रेशो मिल जाए, समझा। तो रेशो ज्यादातर बदलते नहीं है, पर अगर बदले तो आपको हिंट जरूर देंगे। अब आइए क्या करें, जर्नल। तो ये देखो, ये जो मैंने सब लिखा ना, ये आपने थोड़ा फटाफट फटाफट रफ पेज पर लिख लेना चाहिए, ताकि एंट्रीज करते हो कि सारा कैलकुलेशन आपके काम आएगा। अब मैं एंट्रीज करूंगा, आपके साथ लिखूंगा। तो दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 10 फर्स्ट। एलूदस इन द बुक्स ऑफ, पहले एक्स करेगी वाई, ऑब्वियसली पहले एक्स और बाद में वाई। एक्स म्हणजे कोण, हाँ, एक्स म्हणजे कोण, अरे एक्स म्हणजे कौन, क्या बोल रहे, ड्रॉवर, गलत जवाब, वो बाद में ड्रॉवी भी बनाए, एक्स ड्रॉवर भी बनाए, एक्स ड्रॉवी भी बनाए। तो एक्स म्हणजे कौन, हर्षल,
हर्षद तो एक्स है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट रुपीस, क्रेडिट अमाउंट रुपीस। रेडी? इन द बुक्स ऑफ एक्स। शानदार, आइए शुरू करते हैं, आप तैयार हैं? तो 1 अप्रैल 2022 को 3 महीने का बिल लिखा एक्स ने वाई पर, वाई ने दिया एक्सेप्ट करके बिल वापस। तो 1 अप्रैल 2022, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट 30,000, 30,000। बताओ इस एंट्री के पहले एक्स के बुक्स में वाई को डेबिट बैलेंस था क्या? मतलब एक्स के बुक्स में वाई डेटर था क्या? सर कोई नहीं था वाई, कोई पैसा लेना देना नहीं था उससे। हैव योर narration? Yes. Narration being 3 months acceptance received from Y for mutual accommodation. मैं आगे बढ़ रहा हूं। फिर क्या किया, हम x के बुक्स में हैं तो x ने इमीडिएटली जो पर्पस था वैसा ही किया, इस बिल को डिस्काउंट करवा दिया। सो बैंक अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 28,800 पर डिस्काउंट करवाया गया है। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हाउ मच? 1200 टू बैंक अकाउंट डेबिट 28,800, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1200 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 30,000, being Y's acceptance discounted with bank, being Y's acceptance discounted with bank. Done? Yes. फिर क्या हुआ सर? अब म्यूचुअल अकोमोडेशन है, डिस्काउंटिंग करवाया है, तो तुरंत वाई पैसे मांगेगा ना, बोलेगा ओ बहू लाओ पैसे दो इधर। कितने डिसाइड हुए हैं उसको देना? लिखा है क्वेश्चन में 9,600 उसको इमीडिएटली दिए, लेकिन 9,600 दिए कि 10,000 दिए? 10,000 दिए। अभी बताओ क्या डिस्काउंट अकाउंट डेबिट पूरा 1200 एक्स के बुक्स में हो रखा है, जबकि 1200 पूरा एक्स का अकेले का खर्चा नहीं है। तो क्या ये खर्चा कम करना और ट्रांसफर करना पड़ेगा वाई को? हाँ, अलॉन्ग विद द मनी वी आर गोइंग टू सेंड। तो उसको हम एक नोट भेजेंगे, बेटा 9,600 भेज रहे हो और तेरे हिस्से 10,000 लगे, 2:1 में 30,000 बांट रहे हैं हम, 9,600 देखो रोकड़ा भेजे हैं और 400 रुपए तेरे हिस्से का डिस्काउंट है। बाकी बचे 19,200 मैंने रख लिए हैं और 800 रुपए मेरे हिस्से का डिस्काउंट है। जब ड्यू डेट आएगी तो मुझे 20,000 देना है, तुझे 10,000 देना है। समझ गया वाई? हाँ, तो वाई को ट्रांसफर करो पैसा, तो वाई इज द रिसीवर, तो वाई अकाउंट डेबिट 10,000, 10,000 भेज रहे हैं ना मुझको, पर 10,000 में से रोकड़ा कितना भेज रहे हैं? तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 9,600 और बाकी क्या भेज रहे हैं? डिस्काउंट। तो जो ऊपर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो रखा है 1200, उसमें से 400 क्रेडिट हो जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। बीइंग अमाउंट रेमिटेड टू वाई ऑफ हिज शेयर, being Y's share remitted to him along with the share of discount, ऐसा भी लिख सकते। being Y's share remitted to him along with share of discount, being Y's share remitted to him along with share of discount।
सही है क्या? फिर ओके, अब क्या हुआ आगे? कहानी याद है कि क्वेश्चन पढ़ाओ? सर क्वेश्चन भी पढ़ाओ साथ में, हमको इतना याद नहीं रहता है सर, हम आपके जितने भुलक्कड़ नहीं है। ओके, तो फिर से ये सब हो गया, हाँ ये भी सब हो गया, हाँ। अब ड्यू डेट पर x being unable to remit the amount due and accepts the bill for 3 months which is discounted by y. ओके, ड्यू डेट आई, बताओ ड्यू डेट क्या आएगी? 1 अप्रैल में 3 महीना, 1 अप्रैल तो 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 3 डेज ऑफ ग्रेस, 4 जुलाई, 4 जुलाई 2022। वाई का फोन आया, एक्स बोला मैं पैसे नहीं दे सकता, वाई ने बोला ठीक है मैं बिल भेज रहा हूँ एक्सेप्ट करके दे दो, तो हमने बिल एक्सेप्ट करके दिया। बोलो एंट्री, वाईज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, 42,000, 42,000 being being 3 months acceptance given to Y for mutual accommodation. 3 months acceptance given to Y for mutual accommodation. फिर क्या हुआ? फिर Y ने इस बिल को 40,110 रुपए में डिस्काउंट करवा दिया। बोलो एंट्री, हाँ नो एंट्री, Y ने डिस्काउंट करा है, तेनू की फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने डिस्काउंट किया, हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। गुड, फिर क्या हुआ? फिर एक्स वाई को फोन करेंगे, भाई मेरे कुछ पैसे बचे क्या, तो भेजना। वाई बोलेगा हाँ बुक्कड़ पैसे भेज रहा, रुक, पैसे तो रहते नहीं, संभाले जाते तुझसे, और ये अब डिस्काउंट होके आए हैं तो मांग रहा है तो कितना पैसा भेजेगा एक्स को वाई? 6,740, पर उसके साथ और क्या जाएगा? उसके हिस्से का डिस्काउंट कितना है वो दूसरे बिल का? 1260। तो पैसा आया, पैसा आया, बोलो एंट्री, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 6740, उतना ही है ना? हाँ, क्या अपने हिस्से का डिस्काउंट भी आएगा तो वो हमें हमारे बुक्स में डेबिट कर लेना चाहिए एज एन एक्सपेंस 1260 रुपए का। हाँ, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 6740, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 12602, अरे बोलो टू वाइज अकाउंट, कितना? 8,000, सब कुछ वाई ने दिया ना हमें, तो इसलिए क्रेडिट द गिवर। अब आप बोलोगे नहीं ना सर 26,740 लो, फिर उसको 20,000 दो, अरे पैसे लोगे फिर वापस दोगे, एक ही बात है ना, लो ही मत ना उससे, उसको बोलो तू ही रख, तेरे को देना ही है बैंक को आगे 20,000, तो तेरे पास ही रहने दे, तू मुझे भेजेगा फिर मैं वापस तुझे भेजूंगा, एंट्री भी करूंगा, क्या काम का? समझ में आ रहा? गुड, अब बताओ आगे क्या हुआ? अब आगे की कहानी मजेदार है, एकदम सिंपल है, लेकिन बता सकते हो आगे क्या हुआ? सर वो बिल ऑनर हो गया, किसने ऑनर किया? वाई ने, तो उसकी एंट्री कहाँ होगी? वाई के बुक्स में। अभी हम किसके बुक्स में हैं? अभी हम एक्स के बुक्स में। बहुत अच्छे, तो मुझे बताओ एक्स के बुक्स में आगे क्या होगा? सर अब ये जो दूसरा बिल बना है इसके 3 महीने आराम करेंगे, अपन आराम करेंगे ना, ऑब्वियसली कोई गड़बड़ नहीं है। अब इसके 3 महीने खत्म होने के बाद अब ड्रॉवी कौन है? एक्स, तो वाई अपने हिस्से के पैसे कितने? 14,000 लेके आएगा, किसके पास? एक्स के पास। बोलेगा भैया कल इस बिल का क्या है? ड्यू डेट है, तो आप ये पैसे रखो और पे कर देना, पर आपका चेहरा देख के मुझे डर लग रहा है, पहले बात क्या है वो बताओ, फिर ही पैसे आपके हाथ में देता हूँ, तो ये भी खा जाएगा वो। तो एक्स बोलता है यार मेरा अच्छा दोस्त है, तेरे को एक बात बतानी है, मन की बात है, बता दूं? वाई बोला मैं घर जा रहा, मुझे सुनना ही नहीं, पता तो चली जाएगी वैसे भी। तो वाई वहां से निकल गया और एक्स ने दूर से चिल्ला के बोला वाई मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूं, तो ड्रॉवी पेमेंट नहीं कर पाएगा,
तो कल जब बैंक आएगी मैं मना कर दूंगा, तो तेरे पास ही आएंगे और तेरे बैंक से पैसे काटेंगे। कितने? 42,000। हाँ ये बात जरूर है कि मेरी एसेट सारी बेचने को निकाली है कोर्ट ने, 50% उसमें से तुझे मिल जाएगा, बराबर है। हाँ तो बेसिकली अब सेकेंड बिल का ड्यू डेट आ रहा है। अब बताओ एक्स के बुक्स में हमें क्या, हम ड्रॉवी एज अ ड्रॉवी बैंक को पेमेंट कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, बराबर कि नहीं? तो सिंपल भाषा में बताना, ध्यान से, सिंपल भाषा में बताना, क्या ये जो बिल्स पेएबल मैंने क्रेडिट कर रखा है इतनी शान से, क्या ये कुछ होने वाला है? नहीं। तो पहले मुझे क्या ये बिल्स पेएबल कैंसिल करना पड़ेगा? जैसे ही मैं इंसॉल्वेंट हूं आप पहले मुझे बिल्स पेएबल कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ तो आइए इसकी एंट्री करते हैं। पहले ड्यू डेट बताओ, 3 महीना, 4 जुलाई में, 7 अक्टूबर, 7/10/22। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, bills payable account debit was of how much? 42,000 to Y's account 42,000। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री, ये जनरली दिमाग में आएगी नहीं क्योंकि क्वेश्चन में लिखा नहीं रहता है, और ये अकोमोडेशन बिल में थोड़ा सा ये एंट्री याद आना थोड़ा दिक्कत वाला है, तो इसे आपको ये ध्यान से करना चाहिए। मेरे को बताओ फ्लो समझ आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। तो सर हमने पहले पैसा रिसीव किया वाई से, और अब ये सेकेंड बिल का ड्यू डेट आया है, पेमेंट करना है, बट वी आर नॉट एबल टू पे, सो ऑब्वियसली बिल हमने क्या कर दिया? डिसऑनर। तो कॉमन सेंस वी हैव टू डिसऑनर द बिल। सर बट वेट अ मिनट, देयर वाज अ बिल्स रिसीवेबल आल्सो, उसका तो आपने कुछ नहीं किया, वो अकाउंट तो अभी भी ओपन है। क्या बात करते हो? क्या वो डिस्काउंट हुआ तभी बिल हमारे हाथ से चले गया था? हाँ, और ये वाला बिल ड्रॉवी ने ऑनर भी कर दिया है, तो ये बिल फिर से रीओपन हुआ है क्या? मतलब इसका फिर से डेटर बना है क्या कोई? नहीं। आप समझ रहे हो क्या एकदम अच्छे से? हाँ देखो इसमें कॉन्सेप्ट का बेसिक बहुत अच्छे से लगेगा, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो एंट्री बहुत इजीली कर लेगा, ठीक है ना? बेसिक्स जिसके क्लियर है बेसिकली। ओके सर आगे क्या हुआ? ये तो आपने बिल डिसऑनर कर दिया, अब बोलो क्या होगा? अब जरा मैं आपसे एक मेहनत वाला काम करवाना चाहता हूँ कि वाई का एक छोटा सा रफ में हम लेजर बनाएंगे, ठीक है? आप मेरी हेल्प करोगे उसमें। तो ये रहा वाई का लेजर, आपके पास सारी एंट्रीज हैं, मुझे सिर्फ वाई को कब डेबिट किया है कब क्रेडिट किया है बताते जाओ। क्रेडिट किया है तो क्रेडिट बोलो, अमाउंट बोलो, डेबिट किया तो डेबिट बोलो, अमाउंट बोलो। बोलो कितना, फिर कितना? 10,000, फिर कितना? 42,000 डेबिट, फिर क्रेडिट 8,000, फिर क्रेडिट 42,000, फिर बस। अच्छा तो डेबिट कितना है टोटल? 52,000, और क्रेडिट कितना है टोटल? 38 प्लस 42 80,000। क्रेडिट की टोटल कितनी है? 80,000। डेबिट की टोटल कितनी है? 52। 80 में से जरा 52 माइनस करो, कैलसी अलाउड है आपको? तो वाई के अकाउंट में कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस है भाई, ये कैरी डाउन है, ब्रॉट डाउन उधर होगा। क्रेडिट बैलेंस मतलब पैसा देना है कि लेना है? देना है। ये क्रेडिटर हो गया कि डेटर है? क्रेडिटर हो गया। कितना? 28,000। क्या बच्चों वही हमारा हिसाब भी कहता है, और क्या वही हमारी जर्नल एंट्रीज भी कह रही है कि वाई को अब सब कुछ हो जाने के बाद 28,000 देना है, पर हम दे पाएंगे क्या? ऑब्वियसली वाई को क्रेडिट बैलेंस है 28,000 का, यानी वाई के अकाउंट में अभी क्रेडिट 28,000 ज्यादा हो रखा है। सच्ची समझा क्या आपको? एक मिनट, अगर मैंने ये डिसऑनर की जो अभी एंट्री की ये नहीं की होती, बोलो ये जादू होता? नहीं, ऑब्वियसली सर ये नहीं होता कि 28,000 वाई को देना निकलता। अब लास्ट एंट्री 7 अक्टूबर 2022 क्या करेंगे? वाइज अकाउंट डेबिट 28,000, रोते रोते उसे हम आधे पैसे दे देंगे कि हे वाई तेरे बहुत उपकार है हम पर, अगले जन्म में फेडेंगे तेरे उपकार, इस जन्म में तो अपना साथ यही तक था। और बाकी का ऑब्वियसली एक्स क्या बोलेगा कि मैं डिफिशिएंट रहा, मैं 14,000 रुपीज दे नहीं पाया। और जैसे ही आप ये एंट्री करोगे आप पाओगे कि सारे के सारे अकाउंट्स इस अकोमोडेशन से रिलेटेड जो भी आपने ओपन क्लोज किए वो सारे अकाउंट टैली हो जाएंगे।
पर्सनल ये ना पर्सनल अकाउंट सारे टैली हो जाएंगे। कुछ समझ में आएगा? यहाँ एक्स के बुक्स की एंट्रीज हुई खत्म। इन द बुक्स ऑफ वाई, देखो बड़ा, इन द बुक्स ऑफ वाई, अब पूरी कहानी हमें पता है तो हम फटाफट एंट्रीज कर पाएंगे, सिर्फ तारीख देखते जाना पड़ेगा, वो याद नहीं होगा आपको। रेडी फॉर्मेट, ग्रेट, लेट्स स्टार्ट। अच्छे से समझा ना एक्स का एंट्रीज। पहला क्वेश्चन है अकोमोडेशन का, हम एक्सपेक्टिंग कि आप ध्यान देके पढ़े हो बराबर और समझे हो अच्छे से। और भी ऐसे सवाल आएंगे आगे, फिर हम एग्जाम के भी क्वेश्चंस करेंगे तो वो भी आपको आइडिया दे देंगे। इन द बुक्स ऑफ वाई, बोलो सबसे पहले क्या हुआ? सर 1 अप्रैल 2022 को एक्स ने हम पर बिल लिखा और हमने एक्सेप्ट करके दिया एक्स को, तो एक्स अकाउंट डेबिट 30,000, टू बिल्स पेएबल अकाउंट 30,000। ये वो पल था जब सब कुछ अच्छा था, ये दोनों बड़े खुश थे क्योंकि इनके पास पैसे आने वाले थे अकोमोडेशन बिल की आइडिया से। तुरंत एक्स ने इस बिल को डिस्काउंट कराया, बोलो एंट्री, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कोई एंट्री नहीं होगी। अरे एक्स डिस्काउंट करवा रहा है तो वाई क्यों एंट्री करेगा? ऐसी कमाल करते हो यार, कभी यहां से गलती होती है, कभी यहां से गलती होती है। अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, सेम क्वेश्चन पूछा था, तब इधर बच्चे बोल रहे थे हाँ एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट। अरे क्या गना मना हो गया, कौन एंट्री करेगा? एक्स। हम किसके बुक्स में? वाई। किस बात की एंट्री? कोई बात की एंट्री नहीं होगी। फटाक से बताओ फिर यहाँ अगली एंट्री क्या होगी? सर ये डिस्काउंट करने के बाद अपने हिस्से के पैसे भेजेगा। क्या पैसे भेजने की एंट्री यहां पर हमने कर रखी है? ये रही वाई अकाउंट डेबिट। ओ सब हो गया, बोलते भी नहीं है। वाई अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश पब्लिक बैंक 9,600 टू डिस्काउंट अकाउंट 400, तो ये वहां पे रिसीव करेंगे हम। तो बोलो एंट्री क्या होंगी? कैश पब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 9,600 डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 400। थोड़े दिनों में आप ऐसी आवाज सुनने वाले हो रोडों पर, इलेक्शंस आ रहे हैं। टू एक्स अकाउंट 10,000 नींद आ रही है? नरेशन being dash being our share of money received from X on mutual accommodation bill, on discounting of mutual accommodation bill. ओके, फिर क्या हुआ? सर पैसा आ गया, फिर आराम से पैसे वैसे यूज करो, बढ़िया मौज करो, मजे करो। फिर आई इस बिल की ड्यू डेट, वो आई 4 जुलाई 2022। एक्स को फोन लगाया, बोला पैसे भेज, एक्स बोला नहीं देता, तो वाई बोला ठीक है मैं तुझ पे बिल लिखता तो उसको एक्सेप्ट करके दे। तो 4 जुलाई 2022 को पहले बिल आएगा एक्स से एक्सेप्ट होकर, एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 42,000। being fresh 3 months acceptance received from X। फिर तुरंत इसको डिस्काउंट किया। अब इसको डिस्काउंट कौन कर रहा है? अपुनिच कर रहे हैं, तो अपुन के बुक्स में एंट्री होगा क्या? यस होगा वीडियो, बोलो एंट्री पब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 40,110 रुपए आएगा इसके पास। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,890 रुपए लगेगा। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल हमारे हाथ से चले गया, एक्स का एक्सेप्ट किया हुआ,
डिस्काउंट हो गया, पैसा आ गया, वेरी गुड हो गया। फिर क्या हुआ, फिर क्या सर? फिर क्या हुआ सर? हमने बिल जो है वो डिस्काउंट करवाने के बाद पहले क्या करेंगे? पहले पुराने वाले बिल के पैसे पे करेंगे। तो बोलो एंट्री 4 जुलाई 22। हाँ बोलो एंट्री बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। क्या बच्चों वाई के बुक्स में एकदम ऊपर बिल्स पेएबल है 30,000 का? हाँ तो वो खत्म करना पड़ेगा ना, या तो डिसऑनर करके या ऑनर करके। तो अभी हमने नया बिल डिस्काउंट इसीलिए तो करवाया कि इसको हम ऑनर कर दें। तो टू कैश ऑब्लिक बैंक 30,000, 30,000 ये बिल ऑनर कर दिया पहले वाला, और तुरंत मंदिर खुला नहीं और कौन तैयार? एक्स बोले ला मेरे हिस्से के पैसे दे दे। तो एक्स को बोले अरे जा, एक्स अकाउंट डेबिट। कितना पैसा ट्रांसफर किया उसको? सर उसके इंटरेस्ट के शेयर के साथ 8,000। टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट उसको 6,740 रुपए हमने दिए, और बाकी उसके हिस्से का डिस्काउंट भी उसको ट्रांसफर किया। ये देखो इधर, इधर देखो, सीखो मुझसे सीखो। डिस्काउंट हमारे बुक्स में डेबिट कितना है? 1890। तो पूरा 1890 मेरा खर्चा बुक हुआ हुआ है, बट क्या है पूरा मेरा खर्चा है? नहीं, उसमें से मात्र 630 रुपए मेरा खर्चा है। 1260 किसको भेज दिया? डिस्काउंट को क्रेडिट करके एक्स को। तो डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट किया तो उतना डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो सर एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट कितना? 8,000, 6,740, 1260। एक मिनट, एक्स को एक्स का पैसा भेज दिया, हाँ। पुराना बिल पे कर दिया, हाँ। सब शांत, हाँ। अब 7 अक्टूबर तक आराम आराम। उसके बाद फिर से एक्स को फोन लगाएंगे, एक्स को बोलेंगे बेटा पैसे इकट्ठा करके रख, मेरे हिस्से के पैसे मैं लाके देता हूं, और तू क्या कर देना, पुराना ये जो नया बिल है ये ऑनर कर देना। एक्स क्या बोला? आमी नहीं देती, पैसा नहीं देती। तो क्या करेंगे हम? डिसऑनर करेंगे बिल, मतलब वो डिसऑनर करेगा। और ऑब्वियसली क्या यहाँ पर, ध्यान से सुनना, हम ड्रॉवर हैं, हाँ। तो हम ड्रॉवर है तो उसने बिल डिसऑनर किया तो बैंक किससे पैसा मांगेंगी? तो हमारा बिल्स रिसीवेबल क्या हुआ? डिसऑनर हुआ। तो डिसऑनर का मंत्र क्या है? ड्रॉवी को फिर से डेटर बनाने का, बिल जहां है उसे क्रेडिट करने का। तो अब उनके बैंक से पैसा जाएगा। समझ रहे हैं ना? एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 42,000, 42,000 बीइंग बिल डिसऑनर्ड by x, being discounted will dishonored by x। ओके, ठीक है। और फटाक से बताओ क्या हुआ? सर ये हमारे बैंक से 42,000 कट गए, एक्स को फिर से 42,000 डेबिट हो गया। अब एक मिनट, बैंक का तो सारा हिसाब क्लियर, बिल का सब हिसाब खत्म हो चुका है। क्या सारे बिल कैंसिल हो चुके? एक बार चेक करो तो। ये देखो, बिल्स पेबल डेबिट, ये बिल्स पेबल क्रेडिट, ये डेबिट क्रेडिट बिल्स पेबल खत्म, और ये बिल्स रिसीवेबल डेबिट, ये बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट भी वापस खत्म। मतलब कोई बिल का कुछ बच गई नहीं, कोई बैंक का कुछ बचा नहीं। सिर्फ हिसाब किसके बीच बचा है? एक्स और वाई। तो एक्स और वाई ने, अपन अभी वाई के बुक्स में है तो वाई ने एक्स से पैसे मांगे, भाई मैंने पूरे बिल के पैसे भरे तो 28,000 भेज। अगर आप अभी एक्स का लेजर बनाओगे वाई के बुक्स में, ये सारी एंट्रीज का पोस्टिंग करके, तो बराबर 28,000 का डेबिट बैलेंस आएगा, मतलब रिसीवेबल डेटर आएगा उसके बुक्स में एक्स। सो क्या वो पैसे देगा? सर वो आधे पैसे देगा। सो ले लो आधे पैसे। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 14,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 14,000 टू एक्स अकाउंट 28,000 being dash 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 dash
ऐसा, समझा? इसको प्लीज घर से रिवाइज करके आना, खुद से एक बार वापस ट्राई करना घर पर, ताकि आपको कल वाला एग्जाम्पल भी समझ फ्राइडे के